नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा है मैन वर्ब। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसी पेयर ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस किया था जो हमें कंफ्यूजन करती है। आज के इस वीडियो में 6ठी क्लास में मैं कुछ ऐसी कंफ्यूजेबल वर्ब है उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जो वर्ब के साथ, नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ हमें कंफ्यूज करती है। तो एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो ऐसी वर्ब है जो हमें कंफ्यूज करती है। तो एक तरफ तो अपन वर्ब लिखेंगे और दूसरी तरफ वो कौन सी शब्द के साथ या कौन सी वर्ब एडजेक्टिव या नाउन के साथ में कंफ्यूजन करते हैं। तो एक तो तब लिखते हैं वर्ब और दूसरी तरफ उसका जो क्या है वो नाउन है, वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, उसका रूप लिखें। जैसे प्रैक्टिस, शब्द है प्रैक्टिस, इस ये है वर्ब यानी अभ्यास करना। और दूसरा इसी से संबंधित ऐसा ही शब्द है प्रैक्टिस, इसका तो अर्थ हो गया अभ्यास करना और इसका अर्थ है अभ्यास। और ये शब्द है नाउन। ध्यान रखें, हम कोष्टक में आगे लिखते जाएंगे। ये वर्ब है और ये नाउन है। दूसरा शब्द है एडवाइस यानी सलाह देना। और दूसरा है एडवाइस यानी सलाह। ये शब्द नाउन है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटी सी मिनर जो मिस्टेक्स है वो एग्जाम में पूछी जाती है और बिल्कुल छोटा सा अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एडवाइस में ADVIS है तो वो वर्ब है और ADVICE है तो वो सलाह है, यानी वो शब्द नाउन है। नेक्स्ट है अफेक्ट। ये शब्द वर्ब है। अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभावित करना। प्रभावित करना। और इसके जैसा एक कंफ्यूजिंग वर्ड है कि इफेक्ट। इफेक्ट ये वर्ब भी है और नाउन भी है। नाउन के रूप में ये है परिणाम और वर्ब के रूप में है परिवर्तन लाना या बदलाव लाना। तो ये जो इफेक्ट शब्द है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट शब्द है अश्योर। अश्योर का अर्थ होता है तसल्ली देना। क्या होता है? तसल्ली देना। तो ये वर्ब हो गया। दूसरा है इंश्योर। इंश्योर ये भी वर्ब है। इसका अर्थ है सुनिश्चित करना। और ऐसा ही तीसरा शब्द है इंश्योर, ये भी वर्ब है। इसका अर्थ है
बीमा करना। देखिए छोटा सा अंतर है तीनों में, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। तो तीनों वर्ब है और तीनों के अलग अलग अर्थ है, तो हमें ये कंफ्यूज करती है। नेक्स्ट है हियर। हियर शब्द वर्ब है। हियर का मतलब है सुनना, और दूसरा है लिसन, ये भी वर्ब है। इसका अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना। ये हियर का मतलब सुनना और लिसन का मतलब है ध्यान पूर्वक सुनना। नेक्स्ट है हील। ये वर्ब है। ठीक होना। और दूसरा शब्द है हील। ये अगर नाउन है तो इसका अर्थ हो जाएगा एडी। क्या हो जाएगा? एडी। तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, ये हमें वाक्य में प्रयुक्त होने से पता चलेगा। हील का अर्थ है घाव वगैरह कुछ ऐसा वाउंड है तो वो ठीक होना, और दूसरा हील का अर्थ है एडी। इसी प्रकार से शब्द है प्रेस्क्राइब। क्या है? प्रेस्क्राइब का मतलब है सलाह देना। सलाह देना ये है। और दूसरा शब्द है प्रोस्क्राइब। क्या है? प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का अर्थ है पाबंदी लगाना। क्या है? पाबंदी लगाना या रोक लगाना। मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ अलग है। ये भी वर्ब है, तो वर्ब के साथ वर्ब को कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजिंग जो वर्ड है। दूसरा है एडॉप्ट। ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट का अर्थ है गोद लेना। ये भी वर्ब है। क्या है? गोद लेना। दूसरा शब्द है अडेप्ट। ये है नाउन शब्द है अडेप्ट, तो इसका है अनुकूलन। और तीसरा शब्द है अडेप्ट। इसी की कड़ी में ADEPT, अडेप्ट। इस अडेप्ट का अर्थ है कुशल या निपुण। ये वर्ब है कुशल, कुशल या निपुण। सॉरी, ये वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव शब्द है, यानी ये किसी की विशेषता बता रहा है, कुशल होना, एडेप्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे सामने शब्द है वो है अल्यूड। क्या है? ALLUDE, अल्यूड। अल्यूड का अर्थ है के संदर्भ में। अल्यूड यानी ये वर्ब है, के संदर्भ में। और दूसरा जो शब्द है वो है इल्यूड। यानी से बचना। ये भी वर्ब है।
से बचना, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे सामने अमेंड। अमेंड का अर्थ है, ये वर्ब है और इसका अर्थ है संशोधन करना। क्या है? संशोधन करना। जबकि दूसरा शब्द है इमेंड। इमेंड का अर्थ है इमेंड, यानी अशुद्धियां निकालना है, ये भी वर्ब है। अशुद्धियां निकालना, बहुत ही जो मिनर डिफरेंस है दोनों में, संशोधन करना और अशुद्धियां निकालना। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द है बोट। इसका अर्थ है, ये वर्ब है और इसका अर्थ है खरीदना। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ब्रॉट, ये भी वर्ब है। इसका अर्थ है लाना। ये बॉट यानी खरीदना और ब्रॉट यानी लाना। इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कहाँ पर बॉट आएगा और कहाँ पर ब्रॉट आएगा। तो नेक्स्ट जो शब्द है कंपोज। कंपोज का अर्थ है बनाना या किसी का निर्माण करना। तो ये शब्द वर्ब है, इसका अर्थ हो गया बनाना। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है कंप्राइज। कंप्राइज। कंप्राइज का अर्थ है से बनाना। क्या है? से बना होना, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है डिफेस। डिफेस। डिफेस का अर्थ है विकृत करना। क्या करना? किसी को विकृत करना या खराब करना। ये भी वर्ब है। और दूसरा है इफेस। क्या है? इफेस। इफेस का अर्थ है, ये भी वर्ब है, मिटा देना। क्या है? मिटा देना। नेक्स्ट जो हमारा है जो शब्द है वो है एनवेलप। एनवेलप का मतलब है, ये वर्ब है और इसका मतलब है ढकना। क्या है? ढकना। और दूसरा इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है एनवेलप, छोटा सा केवल ई का अर्थ है, एनवेलप है, ये नाउन है। क्या है? नाउन, जिसका अर्थ होता है लिफाफा, जिसके अंदर कुछ रख कर सील करके कहीं भेजा जाता है, तो वो लिफाफा है, इसका अर्थ। नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो है होर्ड। होर्ड का अर्थ है कुछ छुपा कर रखना। छुपा कर रखना। और जो इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है होर्ड। HORDE। इस होर्ड का अर्थ है लोगों का समूह। क्या है? लोगों का समूह। तो दोनों में
छोटा सा अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ है वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो वर्ब है, और ये लोगों का समूह क्या है, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ शब्द है। नेक्स्ट जैसे लोथ, LOATHE, और दूसरा है LOATH। तो पहला जो लोथ है ये तो है वर्ब, इसका अर्थ होता है नापसंद करना। और दूसरा जो शब्द है लोथ वो है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखें। इसका अर्थ है सुनिश्चित करना, सॉरी अनिच्छुक। क्या है, अनिच्छुक। यानी जिसकी इच्छा नहीं हो, तो ये लोथ हो गया। तो दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है। नेक्स्ट है शब्द LOSE, लॉस। इस लॉस का अर्थ है, ये वर्ब है, और इसका अर्थ है हारना या खोना। हारना या खोना। इसी से संबंधित दूसरा जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है LOSS, लॉस। ये नाउन है, और इसका अर्थ होता है घाटा या हानि। और तीसरा शब्द है लूज। इस लूज का ये शब्द है, लूज का अर्थ है ढीला। और ये जो लूज शब्द है ये है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है लूज यानी ढीला। तो तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका अर्थ कौन सा है। और वाक्य में जब एक दूसरे की जगह शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब पूछा जाता है कि कौन से शब्द में गलती है या कौन से वाक्य में गलती है। गलती वाले जो सेंटेंस होता है उसका पता लगाना होता है। तब ये अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट जो है अपना शब्द है मिलीगेट। क्या है, मिलीगेट। इस मिलीगेट का अर्थ है बेहतर करना। ये वर्ब है, और इसका अर्थ है बेहतर करना। और नेक्स्ट जो शब्द है वो है मिलिटेट। इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है मिलिटेट। इस मिलिटेट का अर्थ है प्रतिकूल होना। क्या है, प्रतिकूल होना। और ये जो शब्द है वो है वर्ब है, प्रतिकूल करना, ये वर्ब है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है POAR, पोर। इस पोर का अर्थ है उड़ेलना। क्या है, उड़ेलना, और ये वर्ब है। दूसरा शब्द इसका कंफ्यूजिंग है वो है पोर, PORE। इस पोर का अर्थ है छिद्र, और ये नाउन है। क्या है, नाउन शब्द है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है प्रोसीड। क्या है, PROCEED।
CEED, प्रोसीड। इस प्रोसीड का अर्थ है ये वर्ब है और इसका अर्थ है आगे बढ़ाना। क्या है? आगे बढ़ाना। और जो इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है प्रीसीड। प्रीसीड और इसका अर्थ, ये वर्ब है और इसका अर्थ है से पहले आना। से पहले आना। तो इस प्रकार आज के हमारे जो कंफ्यूजिंग जो वर्ब है वो कुछ बाकी बची है, उनको कल वीडियो में करवाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट्स और लाइक करें। धन्यवाद।